तो ख़वातीन व हज़रात, एपिसोड 47 का रिव्यू लेकर मैं हुसैन दनानी, शाहरुख तारिक। अस्सलाम वालेकुम बोलना भूल गया। चीनी कम है, चीनी कम है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है शाहरुख तारिक। आज हम करने वाले हैं एपिसोड 47 का रिव्यू तमाशा का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैं उनको कह रहा था, वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं वालेकुम उनके अस्सलाम। इनके बिहाफ में कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चीनी कम है। मैं गाना गा रहा था, चीनी कम है, इंडियन चीनी कंटेंट कम। क्यों गा रहे हो? नहीं, इंडियन कंटेंट नहीं है ये। तो ये चीनी कंटेंट है, चीनी चाइनीज़ है, कंटेंट है। क्योंकि मैं चीनी की बात कर रहा हूँ। तो चीनी लोग जो हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। घुमाई किसी और ने, छुपाई किसी और ने, नाम किसी और पे, शक किसी और पे। देखो तो सही घर के अंदर क्या क्या हो रहा है ये। बादशाह सलाम है ना, वो नहीं पप्पो वाले काम कर रहे हैं। मैं बोला कुछ पड्डा नहीं हो रहा, चलो लड़वाते हैं। मैं करवाता हूँ कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से इनफ मतलब चल रहा है घर के अंदर, कंटेंट तो मिल रहा है। ये बादशाह ने क्या अलग से ये चीनी वीनी छुपाई, और मैं तो वो सोचा था वो कहाँ है अभी तक, जो सब कह रहे थे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, वो होनी नहीं होनी है, लग रहा है आपको? होनी है, होनी है। किसको मिल रही है? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट को साइन हो गया है? बिल्कुल आपका फिनाले में ना उसमें होता आएगा? है, जो आपके 5 रह जाते हैं, उसमें ठीक है। फिर तो 5 रह जाते हैं, फिर आपको एक एक करके उनको करते हैं, फिर एंड में 2 रह जाते हैं और 2 को आपको हाथ पकड़ खड़े थे। मैं आपको बताया था मैं ना वो। वाइल्ड कार्ड एंट्री की हाँ बात हाँ, कर तो रहा 2 हूँ। जब आपके हाथ, मैंने आपको याद हो पीछे जाएं, बताया भी है पूरी थ्योरी। अच्छा। 2 हाथ पकड़े खड़े भी होंगे और पीछे से ही मान आएगी। यार मैं गिरता कसम से गिरता मैं अभी। पूरी आपको थ्योरी बताई हुई, आप भूल जाते हैं। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री वहाँ पे है। अब यार बोला है कि नहीं, आप लोग तो सिर्फ हो, ये असल यहाँ से है। खैर, वाइल्ड कार्ड एंट्री का मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि आ रहा हो, क्योंकि बीच में बड़ी बातें आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो सीक्रेट रूम पे मौजूद किसने है। बताया था आपको? कमेंट्स, आप जनता। लोगों की बातों में क्यों आ जाते हैं? मुझसे पूछ नहीं, लेते। वो अच्छी चीज़ है। अब जैसे आजकल ये अफवाह फैली हुई है, अब आई डोंट नो सही है कि नहीं, कि अकील की तबीयत काफ़ी ख़राब है और लोग कह रहे हैं कि बहुत सीरियसली वो इल हैं, तो उनके लिए दुआ की अपील है। अब मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, अकील बीमार है नहीं, अगर बीमार है तो अल्लाह ताला से एहतियात करे उससे जल्द से नहीं है जल्द। तब भी और ज़्यादा से एहतियात करें। क्या? सबके लिए दुआ करनी चाहिए। हाँ हाँ, कह सबके रहा लिए हूँ, दुआ करनी बीमार चाहिए, नहीं भी हैं तब भी आप सबके लिए दुआ क्योंकि करें। सारे अभी टूट फूट तो गए हैं। आप देख लें कि जिस तरह से वो तो टास्क शुरू हो रहा से ही होता है, है, अब तो फिर भी कमर के दर्द कम होते हैं। पहले तो आप याद करें कितना होते थे। वो तो हर चीज़ में होता था कि यार ये काम है, कमर में दर्द हो रहा है, ये काम है यार, नस चढ़ गई है। लेकिन अब तो ये टास्क के बाद बोलते अच्छे भी नज़र आते, लेकिन पहले तो ये था। अच्छा, मैं पता नहीं, बात फिर लोग कंपैरिजन पे आते हैं, हाँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं होता है कि ना कोई लैप्सेस बहुत हैं तमाशा के फॉर्मेट के अंदर ना। लैप्सेस। लैप्सेस हैं, अच्छा। मतलब टास्क अगर हटा दें, रोज़ आप टास्क करवाएं, टास्क अगर हटा देना तो कहीं ना कहीं डल हो जाती हैं चीज़ें। और जैसे ये बादशाह ये चीनी छुपा रहे हैं और हाँ। चीज़ें उनको करवानी पड़ती हैं कि आके ऐसे करो वैसे करो। बीच में भी आपको याद हो कि थोड़ा होता था कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो आप लोग। तो वो कंटेंट बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अगर आप फॉर्मेट में ही ऐसी चीज़ें कर दो ना कि यार टास्क कैसे हो, टास्क बजाय इसके कि जैसे अगर सॉरी वापसी बिग बॉस पे जाएंगे, बिग बॉस में क्या होते थे? सीक्रेट टास्क। सीक्रेट टास्क तो होते ही थे, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे होते थे कि आपने, जैसे इसमें भी था कि बुराइयां धोनी है, ये करना है वो करना है, तो और आपने इनको ये देना है, किसको ये चुगली कौन करता है या वो कौन टाइटल से देने हैं टाइटल या देने हैं। फिर हाँ। उस टाइप की चीज़ों से फिर आप क्या कहते हैं, खुद ब खुद कंटेंट बन भी जाता है कि लोगों में होती हैं, ये होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो वो एक तरीके कंटेंट जो आप चाहते भी हैं वो आपको मिल धोने जाता है। वाला और टाइटल देने वाला तो मेरे ख्याल से हुआ भी है तमाशा में, अगर वो है ना, देखे वही तो। तो कह हाँ रहा हूँ, वो ये तमाशा में ही हो है हाँ। ना। इस टाइप के कंटेंट और मेरे ख्याल से बढ़ाने चाहिए, बजाय इसके कि फिजिकल एक्टिविटी वाले, जिसका कोई ना सिवाय सेफ्टी के अलावा कोई और पर्पस होता नहीं है। आप टास्क ऐसे कराओ जिसमें आप सेफ्टी भी हो जाए किसी की, और क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कंटेंट भी बने, बजाय इसके कि सिर्फ आप सेफ्टी वाली चीज़ पे फोकस कर रहे हो। तो मुझे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना फ्लेवर्स कहीं ऐड करने की ऐड ज़रूरत है करने और की ज़्यादा। ज़रूरत है। और उसके अलावा भी दिन में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका बीच में जो राशन वाला था कि यार राशन रोज़ अर्न करना है और रोज़ आपने वो करना है कि आपको वीकली नहीं मिलेगा। वो भी तो अच्छा वो था, बड़ा अच्छा था कि इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था, चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है ना वो इस टाइप की चीज़ें और लाने की ज़रूरत है, बजाय इसके हाँ, कि ना कि हफ्तावार हो, या मतलब वो नहीं, आपको जैसे जैसे यही एग्जांपल दूंगा कि एवरी डे आप अर्न करो, एवरी डे आप खाओ। तो अब तो वापस वही बैक टू नॉर्मल आ चुके हैं कि आपको हफ्ते का राशन मिलेगा, उसी में खाना उसी में पकाना है। तो ऐसी ही कोई अर्जेंसी वाली चीज़ रेगुलरली कुछ ना कुछ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे खाने की बात होगी तो एक स्लीप वाला भी हो सकता है कि ये कुछ टास्क कंप्लीट किया या ये कुछ चीज़ पूरी हुई तो आप इतने घंटे ज़्यादा सो सकते हो, हाँ, इतना सो सकते हो। मतलब जैसे इस टाइप का टास्क है ना, हाँ फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने हाँ। वाले और इस टाइप के, ठीक है एक दो सही होते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको 24 आवर्स वाला टास्क याद हो कि आपने टोकन यूज़ करना है, यूज़ करना है। ऑब्वियसली वो चीज़ें खुद ब खुद हो रही थी, हाँ। कंटेंट बन रहा था, ठीक है। आपका बाकी ये राशन वाली चीज़ हमने डिस्कस की, इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो खुद कंटेंट बनता है। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना अब ड्रैग हो जाते हैं इस टाइप के टास्क में। हाँ, कहता हूँ बस इस टाइप के हो लेकिन गए। देखो ना, अभी सीज़न 3 है, तो उम्मीद यही है कि आगे जिस तरह सीज़न बढ़ता जाएगा तो बेहतरी होती जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 और ये थर्ड, तो थर्ड में आपको बेहतरी होती नज़र आ रही है?
क्या आपको सब नहीं, सेम लग रहा है? मुझे सेकंड में ज़्यादा ये था, अच्छा। क्योंकि बात होती है सेकंड में खुद कंटेंट बन रहा था। सेकंड की बात अगर आप हाँ ये है कि सेकंड में हम बोर नहीं होते थे मेरे ख्याल हाँ, से, कोई मुझे नहीं याद क्या। अब कहीं ना कहीं हो जाता है कि यार कोई चीज़ ड्रैग हो रही है, डिप्स बहुत कंटेंट। हैं। हाँ, अगर आप सेकंड में भी जाएं तो मेरे ख्याल से इस टाइप की चीनी छुपाने, कोई इस टाइप की चीज़ नहीं हुई थी कि खुद उनको किया जा रहा हो कि आप लोगों को टास्क समझ आते हैं और टास्क करते भी रहे। इसमें तो हाँ आधे सीजन तो लोगों को टास्क समझ नहीं आए, तो उस वजह से चीज़ें ख़राब होती थी। तो कहीं ना कहीं लेकिन सेकंड वाले में खुद ब खुद लोग समझते भी थे, परफॉर्म भी करते थे, और ग्रुप भी एक तरीके से बन गए थे, तो उनमें भी आपस में चीज़ें रहती थी। इस बार मुझे लग अच्छा, रहा है कि सवाल थोड़ा मेरा सा जो था वो जाहिर सी बात है, इम्प्रूवमेंट आप जो कह रहे थे। कंटेस्टेंट के हवाले से तो मैं बिल्कुल आप पे एग्री हाँ, करता हूँ, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो टास्क है, जो चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट हो रहा है या बेहतरी आ रही है? पुराने गलतियों से सीख रहे हैं लोग? 19-20 कह सकते 19-20 कह हैं, सकते हैं, 19-20 कह थोड़ी सकते हैं, थोड़ी सी माइन्यूट सी ग्रोथ थोड़ी होगी, सी। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि जितने हम दुनिया भर में जितने रियलिटी शोज़ हो रहे हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो अभी भी चांसेस है। लेकिन इस वक्त रहते हुए भी मेरे ख्याल से अगर पब्लिक इंटरटेन हो रही है, टीआरपीज़ आ रही है, तो अच्छी बात है, नहीं, लेकिन अच्छा बेहतर है, करने की लेकिन ज़रूरत है। obviously हर चीज़ में होती है, हर हमारे हाँ, रिव्यूज़ को ले इम्प्रूवमेंट की लें, ज़रूरत है बिल्कुल, किसी चीज़ को भी ले लें, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट क्योंकि की जो है वो फीडबैक बहुत मार्जिन होता ज़रूरी है। है। हाँ, क्योंकि जैसे आप लोग हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, कमेंट्स में हमें पता चल रहा होता है कि यार ये सजेशन, जैसे अभी हम लाइव आने का सोच रहे थे, जैसे आप कल लाहौर जा रहे हैं, तो अक्सर उसमें लोगों ने फिर अभी बताया कि आप क्या करें, किस तरीके से करें। कोई जूम का बता रहा है, कोई कह रहा नहीं लाइव आ जाओ, मसला नहीं, वो फिर बाद में अपलोड हो जाए। तो सजेशन एंड फीडबैक बहुत नेसेसरी, इसलिए हम बहुत वैल्यू करते हैं। कुछ भी हो, क्रिटिसाइज़ करना हो, क्रिटिक करना हो, सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, तो आपकी एडवाइस और चीज़ें सर आँखों पर ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो और खैर सुबह होती है तो वो सुबह से ये होता पहले है एक कि और कि हमारा एक और आस्क लाइव स्ट्रीम जो है वो हमने आज किया था, तो अब सेकंड टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। ऊपर या इस तरफ कहीं ना कहीं लिंक आ रहा होगा, तो वो जाके ज़रूर देखें। आपके जो कंसर्न्स थे, आपके सवालात थे, कुछ इल्ज़ामात थे, उनके भी जवाब दिए। और इल्ज़ामात से मुझे याद आया कि कमेंट्स में फिर इस वीडियो का चेक कर रहा था, क्या तो और वही चीज़ है, कुछ लोग जो वापस कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे बाइस्ड हैं, आप इसकी अच्छा, तरफ है, ये आपका फेवरेट है, आप इसकी पीआर मुझे टीम तो से, आप तो कुछ और मुझे लग रहा है पढ़ कोई के फ़ायदा नहीं हुआ इस वीडियो मुझे का। तो आप कुछ और पढ़ के सुना देते हैं पता नहीं क्या करें, होट मोड़ते। वो तो फनी एक चीज़ होती है ना, कि वो शाहरुख भाई को एक कमेंट आ गया था, आपके होठ जो है वो थोड़े से वो हो रहे हैं, आज फूले में बल्कि हो रहे पता हैं, नहीं क्या हो क्यों। रहे हैं, तो उस पर भी मैंने एक अलग कमेंट मारा जो मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको। हाँ, तो वो तो तफरी वाली चीज़ थी, लेकिन अगर मेन मुद्दे की बात करें तो जो एक वीडियो का एक पर्पस था, मुझे लग रहा है कि जिनको कमेंट करना है वो करेंगे, जिनको बायस कहना है वो कहेंगे, जितना भी पीआर समझा टीम दो। एक्टिवेट हो गई आप करिए, हैं पीआर टीम एक्टिवेट हो मुझे गई। ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि होता है ना कि आप कोई चीज़ कह रहे हो इन रिटर्न, तो साथ में रैशनल तो दो, लेकिन वो नहीं आ रहा था, हम तो एक मुझे लग रहा क्लोज था ग्रुप बनाते हैं, उसमें पीआर टीम का दाखिला ममनू कर देते हैं। वो कैसे पता चलेगा, उसकी फिल्ट्रेशन कैसे होगी? हम उससे पूछेंगे, बोलेंगे अपने कंटेस्टेंट के बारे में ओपिनियन दें, तो वो अगर वही सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है तो समझ जाए पीआर टीम। यार चले यार, चलते हैं तमाशा एपिसोड 47 की तरफ। बहुत बोल बच्चन हो गया हमारे शुरू सुबह हो शुरू जाती करते है, हैं। सुबह वही होता है कि चीनी का पता चल गया है, जो हम कल कह रहे बहुत थे कि बहुत यार जल्दी अगले नहीं पता चल गया इनको। वही आपकी बात, आपने कल रात को बोला था कि यार सुबह होगी तो पता चलेगा, जब चाय जब बनाने चाय के की लिए चीनी ज़रूरत होगी। चाहिएगी, रात में खाने के लिए तो चीनी नहीं चाहिए होती, तो चीनी चाहिए थी चाय के लिए, और ढूंढ रहे होते नहीं मिल रही होती, और फिर शक जाता है इन लोगों का, मेरे ख्याल से वजिया, दानिया, इस्लान ये लोग होते हैं, और उनका जाता है कि साइमा पे अच्छा, वैसे और अनम पे। शक यूजली जहाँ भी उस पर रहा होता है कि जो उस वक्त मौजूद ना हो, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो तो यही बोलेगा नहीं यार हमें भी नहीं पता था, अच्छा चीनी गायब होगी, अच्छा ऐसा हुआ। फिर देखते हैं इर्द गिर्द कौन नहीं है, कौन नहीं था, साइमा नहीं थी, वजीहा भी नहीं थी, मेरे ख्याल से हुमना भी नहीं थी, वजीहा थी, वजीहा थी, हुमना नहीं थी, हुमना नहीं थी मेरे हुमना नहीं थी, साइमा नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इन लोगों पे फिर जाता है कि यार शायद इनको पता हो ये लोग यहाँ पे नहीं है, और फिर ये लोग स्ट्रैटेजी ये करते हैं कि ऊपर जाके छुपा देते हैं। पहले तो मिलती है उससे कि हाँ। उसके पीछे टीवी के पीछे बिल्कुल। वो जो रेडियो बना हाँ, क्या हाँ, बना हुआ है, हाँ, उसके पीछे से मिल जाती है, और वो उसमें से थोड़ी सी लेके बाकी छुपा देते हैं। हाँ। बोलते हैं कि भाई ताकि जिन्होंने बाकी छुपाई है उनको ये ना मिले, तो इक्वल रहे, अगर हम ये छोड़ देंगे तो फिर ये वाली भी किसी के पास चली जाएगी और ये भी गायब हो जाएगी। माही इस वक्त कह रही होती, माही कहती है सही बात होती है कि यार चोरी का इल्ज़ाम जो है ना आप किसी पे ना लगा सकते हो, ठीक है, वो भी गलत है, और दूसरा ये कि अगर आप पे लग भी जाए तो आप प्रूव कैसे करोगे कि मैंने नहीं की। तो खैर यही चल रहा होता है, किसी को पता नहीं होता कि किसने किया किसने की, इल्ज़ाम ही लग रहे होते हैं थोड़ा बहुत आपस के अंदर कि भाई इसने हो सकता है, इसने हो सकता है, थ्योरीज बन रही होती हैं, भाई ऐसे ये था, उस वक्त उसको ये बोला, उसने ये बोला, उसने ऐसे रिएक्ट किया, बन रहा अपनी होता अपनी है। थ्योरीज होगी ना, हाँ, ज़ाहिर सी theories बात है। होती अब हैं। जिसको कुछ नहीं पता है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट क्या करेगा, यार इसने छुपाई होगी, शायद ये हो गया होगा ये। अच्छा, किसी का भी ध्यान मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी ने बोला हो कि ये किसी को बादशाह की सलामत के लोगों ने छुपाया नहीं, आके, नहीं। या फिर वैसे ही चला था कि किसी कंटेस्टेंट ने secret छुपाया, task को। हाँ कंटेस्टेंट हाँ। ने टास्क मिला हो, ये हो सकता है, ये बात चल रही थी, लेकिन बादशाह पे किसी नहीं किया कि यार भाई वाला ने और मास्क मैंने छुपाया। अच्छा, अब फिर चलते हैं जो जिसकी कल Breakfast प्रोमो पे। पे बात हो रही थी हमारी, और हम यही चाह रहे थे कि हमें पता तो चले भाई नुमान और ये दानिया का सीन चल क्या रहा है, क्यों इतने एक दूसरे से खफा है ये लोग।
और नोमान का एक जो समझ लें कि जो पहले से वो दे रहा है वो ये दे रहा है कि भाई मैं ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन रहा, दानिया चाह रही है कि मैं उनकी ग्रुप में आ जाऊँ और उसको लगता है मैं साइमा के साथ हूँ। शुरू तो होती है हाँ पहले कि भाई नुमान कहता है कि भाई सर्विंग किसकी ड्यूटी है, सर्विंग हाँ किसने करनी है क्या नहीं करनी, तो दानिया उस पर कहती है कि भाई आप कर लें, आप अपना खुद कर लें, ले आएँ उठा के, तो फिर उस पर नुमान का ये होता है कि भाई ड्यूटी है तो जिसकी वही करेगा ना। वही बात हो जाती है कि कॉन्वर्सेशन चल रही है, कॉन्वर्सेशन करने का तरीका होता है, दानिया उसमें फिर चीखना शुरू कर देती है, इट्स नॉट द डैश इशू जो अल्फाज यूज़ होते हैं। अल्फाज यूज कहती है, और फिर उस पर डटी रहती है, कहती है मैंने कुछ गलत नहीं बोला। नुमान कहता है भी कि भाई अपनी लैंग्वेज आप देखो, कहती है मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो आपको लगता है, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ बीप की जा रही है तो वो गलत है, तो आप लोग बताएं आपको लगता है दानिया ने गलत नोमान बोला का या नहीं फिर बोला? नेक्स्ट टारगेट यही होता है कि वो कहता है कि भाई आपकी तरबियत का पता चलता है कि आपकी कैसी तरबियत हुई है, इस पे ज़ाहिर सी बात है दानिया को लगती है मिर्चें, ज़ाहिर सी बात है आप घर पे जा रहे हो, माँ बाप पे जा रहे हो। हाँ, उससे पहले लेकिन मेरे ख्याल से हाँ इस वर्ड से पहले जो आपने बोला था कि बात वही होती है कि नुमान कहता है कि भाई आपको कोई मसला है मुझसे और हाँ क्या है, वो क्योंकि जब रिवील से कर देता है ना हाँ, कि कि आपको जब ये से मैं लगता आपके है। ग्रुप में नहीं आया, ग्रुप का हाँ बेसिकली वो था कि साइमा के अगेंस्ट में फेवर में बोला था, आपको ये था कि अगेंस्ट हो जाओ, मैं अगेंस्ट उसके नहीं बोला तो आपको मुझसे कोई मसला हुआ है। फिर वो दानिया ये वाला वर्ड यूज़ करती है, हाँ उसकी बहुत ज़्यादा हट जाती हट है। जाती है। लेकिन यार फिर देखो ना, अब थोड़ा सा एकदम एंड वाले पे आते हैं, जब दानिया ये एक्सप्लेनेशन दे रही होती है अयाज को कि तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम्हें सुनना ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से दानिया का यही एक इंटेंशन होगा कि नोमान को बताऊंगी तो ज़ाहिर सी बात है, सॉरी अयाज को बताऊंगी तो नोमान तक ये बात ज़रूर जाएगी। तो वो ये कह रही होती है कि जिसमें साइमा को टाइटल देना था तो उसमें सबसे ज़्यादा पहल जो की थी, जो टाइटल चूज़ किया था और साइमा को देना था, वो नोमान ने चूज़ किया। जबकि नोमान की अगर पुराने एपिसोड में जाए तो नोमान ये कह रहा था कि भाई ये तो मुझे भी पता है कि साइमा पे अप्लाई नहीं और होता, वो तो हमें भी पता है लेकिन कि वो नुमान का नहीं होगा, वो हाँ तो वो कह रहा है दानिया कि का था। ग्रुप का हिस्सा था, किसी ना किसी को करना था तो हमने कर दिया, वरना मैं तो एग्री नहीं कर रहा था। हाँ लेकिन जब यहाँ पर इल्ज़ाम लग रहा है नोमान पे, दानिया कह रही है अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने डायरेक्टली दोनों को डिस्कस करते हुए नहीं सुना है। नहीं सुना, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच जाती है, मेरी समझ जाती है, जितना मैंने तमाशा देखा, जितना मैंने नुमान को देखा, जितना मैंने दानिया को देखा, मुझे पता है कि यार दानिया के डिसीजन होंगे, कि उस वक्त दानिया की साइमा से चल भी रही थी, चल भी रही थी। फड्डा चल रहा था, चीज़ें चल रही थी, नुमान का कोई सच नहीं था। तो नुमान ऑब्वियसली क्या कहते हैं, क्यों फजूल में उड़ता हुआ और चीज़ शायद लेगा। इसलिए भी हटी हुई कि फिर नोमान ने रिवील भी कर दिया कि भाई साइमा को टाइटल देना ये मेरा डिसीजन नहीं था, शायद घर में मालूम पड़ गया होगा कि दानिया ने पर्सनली किया है और दानिया की थोड़ी सी में, लेकिन अगर पर्सनली भी किया है तो क्यों डरना है भाई दानिया को, अच्छा, साइमा जब के ऊपर ये बोल भी रही है तो बोले। हाँ, नुमान और दानिया का चल रहा होता है ना, ठीक है, जब ये टेबल पे आके बैठ हाँ रहा होता है नुमान, तो वही होता है कि भाई अपनी लैंग्वेज का है वो, तो दानिया उस पर बोलती है कि नुमान आप बहुत पता नहीं क्या नाई से बन रहे हैं या क्या है, तो आपको शायद तमाशा को आपको पता नहीं है शायद कि इसका नाम तमाशा है घर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर कुछ और सोच कर आए थे तो ये है वो है, तो आप मतलब सही नहीं है। तो उससे मुझे ये होता है कि भाई अगर दानिया जो ये बोल रही है कि मतलब अगर नुमान नाइस है वो इस शो के लिए नहीं है क्योंकि इसका नाम तमाशा है, तो हाँ वो जो कर रही है उसका वो इंटेंशन सिर्फ वही है। इसलिए ही कर रही है क्योंकि हाँ इसका नाम तमाशा है। क्योंकि वो इस पर्सपेक्टिव के साथ आई हुई है कि भाई यहाँ पर तमाशे और ये झगड़े करोगे तो आप दिखोगे और तमाशा क्रिएट तो करोगे वही बात है कि माइंडसेट पता चल जाता है कि आप इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि इसका शो नाम के लिए। तमाशा है तो मैं तमाशा करूँ, फौरन एकदम से हाइपर हो जाना हूँ। कि अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें ना, किसी से अगर कॉन्वर्सेशन कोई हो, मैं आपको यार तुमने ये ट्राइपॉड क्यों इधर क्यों रख दिया यार, ऐसे नहीं रखना, तो आप फन नहीं हो जाओगे, वो चीज़ नहीं शुरू हो जाओगे ना, क्योंकि अगर आप आप करोगे तो रीज़न दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे यार, बात अच्छा वही है। होती है। हाँ लेकिन दानिया का फौरन से हाइपर हो जाना, फौरन से इतना लाउड हो जाना और आप वर्ड ऐसे यूज़ करना, वो इसका मतलब है कि वो तमाशा क्रिएट करना चाह और रही फिर है। देखो ना नुमान ने बड़ी अच्छी एक बात की जो कि एक रियलिटी चेक दिया कि बाहर जाके आपको पता चलेगा कि क्या सीन क्या है, कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या आपके बारे में फील कर रहे हैं, या लोगों को कैसा लगता है। क्योंकि अक्सर जो है कंटेस्टेंट भूल जाते हैं कि वो घर में बैठे हुए हैं और बस जो कुछ हो रहा है अंदर ही हो रहा है, लेकिन आपको पूरी दुनिया देख रही है और उनको नहीं पता कि नेगेटिव इमेज जा रही पॉजिटिव जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो इसने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया नुमान ने, कहा भाई मुझे अपनी इमेज भी पता है कि बाहर कैसी जा रही है, तो मैं इस मामलों से दूर ही रहूँगा। और दूसरा एक वो भी मसला था कि आप लोग रात भर बैठे रहते हो, मैं तो सो जाता हूँ, जो कि आज बादशाह ने भी रीइंफोर्स किया कि हर चीज़ अपने वक्त के हिसाब से होनी चाहिए और आप लोग रात भर बैठ के हाँ घूम फिर रहे होते हो। नहीं, वही बात वही कह रहा हूँ ना कि यार हमने भी जितना देखा है, ठीक है, तमाशा कितने 46 एपिसोड है, 7 है, 47 याद है। तो नुमान के ऑब्वियसली आप नहीं बोल सकते कि यार वो जिस टाइप की चीज़ें हैं उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये चीज़ है वो की हो कितना भी हो, अगर हमने देखा हो कि बैठा हुआ कर रहा हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, तो जो भी सारा उसके अगेंस्ट ये सारी कॉन्वर्जेशन हो रही है दानिया की तरफ से, सेंस बनता और नहीं। दानिया का मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन या एक रीजनिंग ये है कि वो कह रही होती है कि मैं ओन करती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी हूँ और मैं चीज़ को ओन करती हूँ। वही बात है ना, कोई रिग्रेट है ही नहीं उसे। हाँ वो कहती है कि मैं अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ हर चीज़ है। तो मैं ये चीज़ दानिया अगर बाहर आएंगी ना, मैं उनसे पूछूंगा कि आप जो वर्ड आपने बोला था, आप एग्री उससे कर रही थी कि मैं जो बोली हूँ सही बोली हूँ, तो आपको लगता है ये वर्ड सही है? ऐसा ही है। आए ज़रा आएंगी नहीं, अंदर ही रहेंगी वो। अच्छा, लंबी लंबी जैसी घोड़ी है। हाँ, तो खैर जो आप बात कह रहे थे कि अपना टाइम का इनका टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं लोग, बादशाह सलामत के ऊपर से आ जाते कि भाई
मैं गुड आफ्टरनून बोला, उसका मतलब है कि आफ्टरनून हो गई, आप लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे थे नाश्ता? सभी कर रहे थे मेरे ख्याल उनके से हाथ almost। से फिर नाश्ता हटा लिया गया और हाँ, तो कहा बोला कि अभी आप आधे फ़ौरन घंटे इसको में। करें, आधे घंटे में तैयार भी हो, घर भी साफ हो, हर चीज़ हो। और जब टाइम क्रंच होता है तो होता है फड्डा। फटा। ठीक है, और वो लड़ाई होती है जो मेरे ख्याल से एक ट्रीटी साइन हो गई थी लोगों के दरमियान, और मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है अरसलान और साइमा की, क्योंकि अरसलान ने पूछ लिया कि भाई ये क्रीम जो है वो किसकी है, और जाहिर सी बात है साइमा की पहले भी मेरे ख्याल से हुमना से थोड़ी सी मुँहमारी हो चुकी थी इस हवाले से, तो उसने टेढ़ा जवाब दे दिया भाई अरसलान को। अरसलान ने फिर आगे से बोला, जाहिर सी बात है वो भी थोड़ी सहेगा, तो फिर ये बात पहुंच जाती है फिर बहुत आगे। ये पता नहीं, मैं हुमना पहले साइमा की होती है, अरसलान से पहले हुमना की, ठीक वही है। मैं कह रहा हुमना हूँ। क्या कहते हैं, वो कह रही होती है कि आप अंदर ना जाएं, ठीक है। वो कहती है उनके ऑब्वियसली दो लोग जो भी अंदर होते हैं वो बाहर आ नहीं होते, तो उस पर साइमा अंदर जा रही होती है, जा नहीं रही होती है, कहती है मैं नहीं जा रही, मैं सिर्फ यहीं हूँ, मैं नहीं जा रही। हमने कहती है आप नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए, तो एकदम से फिर ऑब्वियसली लाउड हो जाते हैं दोनों। मुझे लगता है कि हुमना का ऑब्वियसली आपने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, आप वजीर नहीं हो तो आप ठीक है जाने दो, आपके ऊपर तो कोई बात नहीं वही होगी। ना। बादशाह सलामत आप सब देख रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो, तो अगर वो जाती भी है अंदर और फिर बादशाह सलामत बोलते भी हैं चीज़ होती है, तो आप तो एटलीस्ट क्लियर हो गए ना कि भाई आपने बोला था, तो आप क्यों वो फजूल का फड्डा ले रहे हो। तो मेरे ख्याल से हमना की गलती थी कि भाई ठीक है दो बार बोल दिया, खैर है, तो वो आर्ग्यूमेंट एक बनता ही नहीं, जा रही है जाए भाई। साइमा को वैसे ही पता है कि क्योंकि सबको देखो क्या ना, साइमा से बदला लेना मैं नहीं चाहिए। बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जब मैं भी सीन देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि हुमना ने एक बार बता दिया बस काफ़ी है, फिर वो अपने एक्शन से खुद जिम्मेदार है, बादशाह और वजीर भी नहीं है। अच्छा, पिछला मैं एपिसोड देखूं तो आपने देखा होगा कि एक बार हुमना ने जो है वो साइमा को खाते हुए पकड़ लिया, मतलब खाना छुपाते हुए पकड़ लिया था, या रख रही थी जो भी कर रही थी, तो मेरे ख्याल से वो एक आदत बन गई थी उसकी कि साइमा को जहाँ मैं गलत देखूं पिन करना उसको तो मैं बन पिन गई, करूँ। हाँ। वो साइमा को कर रही होती ज़्यादा, मेरे ख्याल से और किसी को नहीं कर रही होती है। अनम को और साइमा को, हाँ, अनम को कर रही होती है। और साइमा जब बोली है कि मैं नहीं जा रही, तो बस ठीक है ना, बोल दिया उसने कि मैं नहीं जा रही, तो उसका मतलब नहीं जा रही है, देख तो लो कि वो दरवाजे तक जा रही है, क्या कर रही है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर अरसलान से शुरू होती है, तो ऑब्वियसली साइमा का पहले भी हिटअप हुई भी होती है इस हुमना की वजह से। वही ना कि दोनों बंदे ऐसे जो जवाब देते हैं एक दूसरे को, तो वही हुआ कि साइमा भी बोल रही है, हुमना तो और भी ज़्यादा देती है। भी बोल रहा है। अरसलान का मुझे था कि शायद जाने देगा या थोड़ा बोल के निकल जाएगा, लेकिन टक्कर का उसने जवाब देता रहा वो भी, मतलब करते रहे वापस में। फिर बात वही आती है ना कि थोड़ा सा पर्सनल, जैसे अरसलान ने बोला कि साइमा का जो है ना वो ट्रिक ये है क्या, वो ये है कि वो पर्सनल हो जाती है। पर्सनल हो जाती है, तो ये साइमा फिर डायरेक्ट जो है ना कि मेकअप लड़की हो, ये क्योंकि हो, वो कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से वो बैड टेस्ट में था। एक लड़के को अगर आप लड़की बोल दो कि तू लड़की की तरह है, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। अगर लड़की को किसी को यार तू लड़का है तो वो इतना ऑफेंड नहीं होती, लड़के को लड़की बोलना थोड़ा सा होता है। तो उसको पता चल गया कि एक वीकेस्ट पॉइंट लड़के का ये हो सकता है कि उसको मैं बोलूँ कि भाई तुम मेकअप करो, लड़की बन जाओ, दुपट्टा भी बोला, दुपट्टा पहन लो, झुमके लगा लो, निकलती रहा, तो वो वही दिख रहा था प्रोवोक करना चाह रही है। अरसलान भी जानता है साइमा को अच्छी तरीके से, एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उसने भी बस मजाक में जितना वो छेड़ सकता था उसने आगे से छेड़ा। साइमा जितना कर सकती थी उसने की भी चुप हो गई, और फिर वही लड़ाई जो है वो फिर आप देखते हैं टास्क के अंदर फिर शुरू हो जाती है। कौन सा टास्क पहले? वही यही जो लटकने वाला टास्क होता है उसमें फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वो अनम से छेड़ रहे होते हैं, अनम से चलिए। अच्छा, मुझे भी ये लगता है कि यार अनम भी आज टास्क के अंदर फट पड़ी, ठीक है, कि अकील को भी एफ वर्ड यूज़ करती है, शब्द एफ टाइप में ख्याल से। तो अकील का भी मसला वो आ जाता है कि अब अकील और अरसलान थोड़े थोड़े ना मुझे बुली, अरसलान इतना नहीं लेकिन अकील ज़्यादा मुझे थोड़ा सा बुली वो लगने लगा कि यार पहले माही के साथ जो पूरा था हर चीज़ ठीक है, जोक होते हैं, लेकिन अकील का मेरे ख्याल से वो वक्त होता है, ठीक है। अब अनम को आप कर रहे हो कंटिन्यूसली, एक तो सही कहते हैं कि सब बुली कर रहे हैं, ठीक है, बुली कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उसकी एक इमेज ऐसी बना ली है, तो उसके जो ना मंदिर का घंटा मतलब मुझे ना कि जिसको गुस्सा निकालना है, जिसको जोर से बात करनी है, वो अनम के पास जा रहा था, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब वही है कि अकील को भी एक बार अनम ने बोल दिया, अब गुस्से में बोला अनम ने आज भाई कि सीरियसली के वो एफ वर्ड यूज़ करके भी बोला कि भाई नहीं करो ये, और चुप हो जाओ, कि जब मजाक नहीं हो, कि अंदर तुम मेरे साथ जो है ना वो नहीं करते, अंदर तुम दूसरे होते हो, मेरे फेवर में नहीं होते, यहाँ पे तुम मेरे साथ मजाक करना है, चीज़ करनी है। तो अकील का वही है ना कि यार एक लिमिट होती है कि मजाक की भी, अगर आपको किसी के साथ मजाक नहीं पसंद आ रहा, अकील के बहुत ज़्यादा मजाक को बढ़ते जा रहे हैं जो कि ऑफेंड कर रहे हैं लोगों को। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत हैं, वो लोग सही हैं। अगर आपको एक मजाक नहीं पसंद आ रहा तो नहीं पसंद आ रहा, आप दूसरे बंदे को मना कर दो, उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। तो अकील की मेरे ख्याल से गलती है कि अब वो जो होता है ना उसका एक ऊपर तक गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता अकील में लग रहा है थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया अपनी गलतियों की वजह से। क्योंकि देखो ना, एक चीज़ जो अनम ने बोली कि तुम गैंग अप करके जो है वो इस तरह से चढ़े जाते हो किसी को, सब आते हैं ना, सभी होते हैं। तो आप ये देखो, जैसे अकील था उसके साथ अरसलान बैठा था, कहीं ना कहीं दोस्ती है, तो कोई ना कोई एक बंदा आपके जोक पे हंसता भी ना, तो आप उसी ग्रुप का हिस्सा बन गए। ज़्यादा हंसती है बेचारी, वो तो कुछ ज़्यादा ही हंसती है जोर से, तो पता चल जाता है कि वो हंस रही है। ये बात है। तो एक बंदा बोलता है, बाकी जोक पे हंसते तो लगता है गैंग अप ही है, ठीक है ना, आप साथ दे रहे हो यानी आप उस जोक का हिस्सा हो।
तो ये चीज़ है कि अब जब माही भी ऊपर अभी लटकी हुई थी तो अकील ने बोला अब मेरे पास मौका है, अब मैं उसको छेड़ सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो माही ने काफ़ी इग्नोर भी कर दिया उसको, हाँ कहना एकदम चल भाई। अच्छा कि हाँ इग्नोर किया। हाँ। तो वही बात है ना कि आप कितनी बार शटअप हाँ, कॉल तो दें वही आपको। देखो ना कि एक होता है, एक तो शटअप कॉल देना, उसके बाद भी बंदा नहीं सुधर रहा ना तो आप इग्नोर करते हो, जैसा आज माही ने किया। तो अनम के लिए भी यही एक समझ लें एडवाइस है, शायद अब उसको कोई बताएगा तो नहीं वहाँ जाके, लेकिन यही कि या तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, नहीं उठा सकते तो इग्नोर करो। यार अनम का मसला पता है क्या है, अनम का जो एंड में दानिया के साथ भी हुआ था ना कि वो वॉशरूम से निकल रही थी, हाँ, निकलते हुए दानिया बोलती हुई चली गई, अनम कंटिन्यूसली बोल बोलती रही गई। है। यार आप चुप हो जाओ, बस आपने बोल दिया चुप, यू शुड नो वे टू स्टॉप। और वो बोले जा रही अंदर पहले के लिए बोली जा रही, सैम है उसके साथ बोली जा रही, फिर वजिया है उसके साथ बोली जा रही, फिर जुनैद के साथ किचन में आके बोली जा रही, बोली जा रही, बोली। आप एक चीज़ को खींचे जा रहे हो, हाँ। रबर बैंड की तरह ना खींचे जा रहे हो। रबर बैंड को आप कितना खींचोगे फिर आप जो ना वो क्या होगा, टूटेगा तो आप पे ही लगेगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की, दानिया ने बाहर आके बताया कि जो है अनम ने मुंह पे जो है फेस वॉश के वो लगा लिए थे, क्या कहते हैं, नाम भूल गया, क्या स्क्विंट्स क्या कहते हैं वो, लगा लिया था ना कुछ बता देना यार, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं है। तो वो लगा लिया था और वो लेके थ्रू आउट सबको जाके बता रही है। अब जब वॉशरूम खाली हो चुका है तो जाके धो लो ना मुंह भाई, सबको बताने की क्या और जरूरत मैं है। निकल गई ना दानिया, बस हाँ। निकल गई, ठीक है जाओ, खाली तो हो गया ना, अब जाओ। अब आपको पहले एजेंसी थी, हाँ। अब एजेंसी नहीं है तो आप क्या कहते हैं, जान नहीं रहे हो, आप खड़े हुए बोले जा रहे, वही लेके आप जुनैद के साथ किचन तक भी आ गए, हाँ, लगे हुए हैं। तो वो मैं उस बात पे, दानिया की बात पे थोड़ा मेरा नोटिस गया कि यार बात तो सही कह रही है कि जब आप एक तो लगाते हो फेस वॉश तो आप लगाते हो वॉशरूम के अंदर, आप किचन से लगाते हो या जो भी जिस जब मेकअप रूम से लगाते हुए नहीं घूम रहे हो। तो अब मुझे नहीं पता वो कोई अलग किस्म का फेस वॉश हो जो मुझे नहीं पता, अगर हो तो बता दे भाई, क्योंकि हमें नहीं पता ऐसा कोई फेस वॉश होता है जो पहले आपने लगा के रखना होता है और फिर जाके आप मुंह धो रहे होते हो वो। और दूसरा उसने दानिया ने एक चीज़ बोली कि उसने सायमा को बुलाया कि देखो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो सायमा को क्या उसने बुलाया था या दानिया सैम में वही खड़ी हुई थी मेकअप रूम में मेरे ख्याल अलग से तो जाके नहीं बुलाया था कि देखे मेरे साथ जो है वो, बुलाया नहीं था, वही मेकअप रूम में खड़ी हुई थी, तो उसको ये बोली थी यार ये लोग आ नहीं रहे और मुझे जाना है, ब्ला ब्ला वो चीज़ है। लेकिन बात असल में जो मैं कह रहा हूँ वो यही आती है कि भाई आपको एक चीज़ थी, आपको जाना था, वो खाली हो गया, आप जाओ। आप वो जो खड़े हुए हैं बोले जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा खींचती है। अनम का मसला है ना कि जो मानी भाई ने बोला कि वो घुमा फिरा के ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो चीज़ होती है, खींचती बहुत है। खोजती बात है। उसकी वजह से जो ना उसको टारगेट भी ज़्यादा करते हैं कि यार वो बोलती, अब जैसे ड्यूटी वाली बात हो रही थी, ठीक है, हुमना और साइमा की चल रही, उसके अंदर अनम आती है, कहती है कर लो ना हुमना, ड्यूटी इतनी इजी तो मिलेगी। बात चलिए साइमा की ड्यूटी, हुमना उस पर सही पे उस पर बोलती है कि भाई तुम क्यों सिस्टम में आगे, तुम्हें पता ही नहीं है बात क्या हो रही है। तो अनम का थोड़ा सा है भी कि उसको चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं और जो है ना वो उसको फिर घुमाती चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होता रहता है। क्योंकि आज वो एक और बात भी हो रही थी, अकील और शायद अरसलान कह रहे थे कि वो हमेशा आई कांटेक्ट कर रही होती है कि किसी आई कांटेक्ट हो तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, चाहे उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आना बनता है या ना बनता है। तो मेरे ख्याल से उससे बात किए बगैर रहता भी नहीं है। जब आपको पता है कि लोग आपसे सही बिहेव नहीं कर रहे, बुली कर रहे हैं आपको, उनसे किनारा कशी करो ना, उन्हीं में क्यों घुसना है, भाई उन्हीं से क्यों बात करनी है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है सायमा आपको रिस्पेक्ट करती है, उसकी कंपनी में रहो ना भाई। नोमान आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आज मैं देख रहा था सायमा नोमान और आपस में बात कर रहे थे, जब वो बता रही थी कि अकील मुझे बहुत तंग कर रहा था, नोमान को बता रही थी मैं चौड़ी हूँ, मेरे बाजू लंबे हैं। तो जो बंदा रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सारे घर पे आपको बुली कर रहे हैं, कोई तो रिस्पेक्ट करता होगा ना आपकी। जुनैद भी चुप रहता है आपके साथ, ज़्यादा नहीं करता, बस वो फेडअप हो जाता है जब आपकी बातों से, तब आपका लड़ाई होती है, तो वो भी पिन नहीं करता जुनैद। तो जो लोग पिन नहीं कर रहे हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, जो लोग तंग कर रहे हैं उनसे दूर रहो भाई। टू द पॉइंट आपको बात करनी चाहिए, कंसाइज। ये आपका सवाल है, ये आपका जवाब है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, आपने बोल दिया, ख़त्म। उस पर ना बहस करना, ना आर्ग्यूमेंट करना, ना जवाब देना, फजूल के लम्बे वो करने नहीं चाहिए। तो अनम को इस चीज़ पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और ये चीज़ें माही भी बात कर रही होती है, कहती है कि यार वो अनम जो है ना अपने आप को ओवर एक्सप्लेन बहुत करती है, मतलब वही वाली बात कि भाई अपने आप को एक चीज़ बोल रही है, फिर उसको समझाने में, एक्सप्लेन करने में वो बोले जाएगी। तो माही की भी ये बात अच्छी है, वो समझती है कि भाई हाँ ये वो एक्सप्लेन कर रही है बंदी। ये मेरे ख्याल से वही सारे जो ग्रुप में बैठे हुए थे ना गार्डन में, वो सबके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, समझ ले पर्सनैलिटी का। अब अरसलान का जो लड़ाई हुई थी सायमा से, तो अरसलान ने एक बार आगा के लिए बोला था कि भाई यास्तीन का सांप है, आज ये टाइटल जो है वो सायमा की तरफ चला गया। उनको लगा कि भाई ये सांप है, आप इसके साथ बोलते ना पालो, और फिर वो इसलिए उसने बोला था कि भाई एहसास नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वो चाय की पूरा किस्सा सुना रहा था कि यार मेरी थोड़ी सी थी, मैंने उसको वो भी गर्म करके अपनी वो दे दी बगैर उसके बोले, और फिर उसके साथ जो सामने से ये करती है उसको याद नहीं रहता क्या किसने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है, और वो इक्वली फिर ट्रीट करती है, मुंह पे आती है, तो फिर सबके साथ। और असलान कह रहा था कि सायमा का ऐसा है कि आपकी अगर उसके साथ अच्छी हो जाती है तो वो चाहती है कि आप उसको पूजो, ठीक है ना, आप उसके होके रह जाओ, आप उसकी आरती नहीं उतारनी। तो मतलब वो सुपीरियर, आप इन्फीरियर, फिर आप वो क्या कहते हैं जो गुलाम और वो महकूम वाला सीन हो जाता है फिर ये उसका। बात वही आती है, मैं जो कहता हूँ कि भाई तमाशा
लोगों ने सीरियसली लिया हुआ है कि इसका नाम तमाशा है, तो यहाँ पे एक्टिंग चल रही है और लोग जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जानबूझ के कैमरे के लिए चीज़ें कर रहे हैं कि यार ये चीज़ ऐसी जाए। तो हमें जो है वो सिर्फ इंटरटेन होना है, हमें अपने दिल पे नहीं लेनी, हमें पर्सनल नहीं लेना है, और बड़ा चिल होकर देखना है और इंटरटेन होना है बस। खैर वापसी आते हैं टास्क पे, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ का टास्क था, ऐसा ठीक ही है, है। और आपको यही वाली मेरे ख्याल से ज़्यादा पावर चाहिए थी और मजबूती घुटनों चाहिए पे थी। भी आ रहा था, स्पाइन घुटनों पे पे भी भी आ आ रहा रहा था, था, लेकिन कहते असल हैं मेरे ख्याल से ये भी था बाजू क्योंकि आप पकड़ के खड़े हुए हो, ठीक है, अकड़ जाते हैं, हाँ, जकड़ जाते अकड़ हैं। जाते हैं, ये चीज़ होती है। तो सबसे देखते पहले हैं बैक ऑफ मेरे ख्याल से साइमा साइमा ने किया, जाहिर सी बात है, उसके पास रीज़न ये थी कि भाई उसकी एडी पे लगी हुई एडी थी, पे लगी हुई वो थी, कही थी कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगी भाई और इस नेक्स्ट टास्क के का लिए, टास्क के लिए कल टास्क आएगा मैं हाँ उसमें परफॉर्म कुछ कर सही लूँगी। है। साइमा पहले उतर जाए, फिर फिर दानिया दानिया का कहती है कि स्पाइन में मैं, इशू आता है, वो उतर जाती है। उसके बाद आपकी हुमना आउट होती है। हुमना जब आउट हुई तो मुझे बड़ा हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुमना एंड तक जाएगी, हाँ, ठीक है, लोग भी ये कह रहे थे, इंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा था ना अंदर भी हुमना जब को। खड़े हुए थे तो ये अंदर भी जब अरसलान अकील मेरे ख्याल से इन लोगों की बात हो रही थी कि भाई उसका एक तो वजन कम है, ठीक है, तो वो कर लेगी, उसमें स्ट्रेंथ भी है काफ़ी, तो लेकिन हुमना आउट हो जाती हैं, वो उनका भी ये मसला होता है। उसके बाद आपकी माही जाती है, माही तो शुरू होता है तो पहले ना वो झूल रही होती है, झूल रही होती तो है, उसको मेरे ख्याल से एक तो वो भी डिसएडवांटेज हुआ कि यार टूट गया झूल उसका रहा होता है स्ट्रैप। तो फिर क्या कहते हैं, आप ऑब्वियसली एनर्जी लूज़ कर रहे हो, आपका एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद वो टूट भी जाता है, फिर दूसरे में उसको जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं इतना कर पाती और आउट हो जाती है। उसके बाद आपके बचते हैं मेरे ख्याल से अनम, आपके नुमान और जुनैद। जुनैद का जुनैद भी जाते जुनैद का हैं। एक इशू चल रहा है नस का, पता है, बहुत पहले से चल रहा है। तो उसका एक डिसएडवांटेज है कि बहुत अच्छा खेल सकता है टास्क में, लेकिन जिसमें ये वाला पैर इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसके साथ फिर इशू हो जाता है, हाँ, ये चीज़ है। तो उसकी नस चढ़ी और वो उतर गया। उसके बाद नुमान और अनम आपके बचते हैं। लंबी अनम आउट उनकी हो जाती चलती है, है। लेकिन अनम ने बहुत अच्छा खेला, हाँ ठीक है, ये उसको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि कंपैरेटिवली वो बाकियों से मेरे ख्याल से कम स्ट्रेंथ होगी। हुमना ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है टास्क के अंदर, और साइमा भी अच्छा करती है, जिसने योगा शोगा करती है, तो अनम ने फिर भी बहुत अच्छा खेला। अब वो वाली बात जो उसकी रस्सी की आई थी, उसके बाद से कि वो चौड़ी है तो कहीं ना कहीं पीछे जाएगी लगेगी, रस्सी, चिपकेगी। और बादशाह ने भी इसलिए अप्रिशिएट किया कि भाई अगर गलत होती तो उसको बोलते भाई तुमने गलत हाँ। कर दिया, लेकिन उसको कहीं ना नहीं ना बोला। रोका और अप्रिशिएट किया, क्योंकि अनम ने बड़ा देर तक किया और बहुत अच्छा तो आप ये देखें ना, एक तो कंपटीशन दिया। आपके ये रस्सियों का प्रेशर, फिर अकील और अरसलान जो तंग कर रहे, पिन कर रहे थे, उसका प्रेशर, उस प्रेशर में रहते हुए इतना लंबा टिकना जो है वो बड़ी अच्छी बात है। और नुमान भी बहुत अच्छा उन्होंने किया, क्योंकि जब से बेटियों का मैसेज आया था उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती जा रही है। और जैसे ही वो सेव हुए हैं तो दानिया ने उनको कंग्रेचुलेट किया, कि बोला कि भाई वेल प्लेड नुमान। हाँ तो मेरे ख्याल से हाँ, तो वो अगर भी था कि लोग कहते थे कि दानिया जब कोई भी जीतता था तो कहती थी कि दानिया कि भाई हाँ। मुझे तो पता था ये जीतेगा, हाँ। लेकिन वो था कि नुमान से उनका जो भी आर्गुमेंट सब चल रहा है अप्रिशिएट किया, वो अच्छी बात थी दानिया की। तो होप ये अच्छी चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो बस अब अपने जितने भी मसले मसाइल है वो पीछे रख के अब आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत ही नॉन सेंस सा मसला है कि आप इसकी टीम में हो या आप इस ग्रुप के ये हो। मुझे लगता है ना कि बहुत सारी झगड़े और जो हाँ। लड़ाइयाँ हैं ना वो सिर्फ हैं ही कैमरे के लिए। वो बंदे को पर्सनली शायद उससे मसला हो भी ना, ठीक है, लेकिन वो लड़ाइयाँ बस कैमरे के लिए कि यार किसी को तो टारगेट करना है, तो ये चीज़ होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक ये दिखाया नहीं जाएगा, एक्टर हैं सारे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग आ जाती है किसी न किसी के अंदर, और वो जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कैमरे के लिए होती हैं, वो जेन्युइन होंगी भी नहीं, कि पर्सनल शायद हो भी नहीं, कि जो भी निकल रहा है, जो चीज़ हो रही है वो सॉल्व हो रहे हैं लोगों के मसले। तो मेरे ख्याल से ये है कि यार आप काफ़ी चीज़ें जो है ना कैमरे के लिए कर रहे होते हो, कि सर आपने आगे जाना है तो तमाशा तो क्रिएट करना होगा क्योंकि ना। अगर देखा भी जाए ना, नोमान और दानिया का एज सच मुझे कंपटीशन नज़र नहीं आता। मुझे दानिया नोमान से आगे जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो जो कर रही होती है कैमरे के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद उसको टॉप 5 तक पहुंचाया जाएगा। नोमान का ये है कि वो बहुत सीधा है, टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सेव हो रहा है, लेकिन उनका कोई कंपटीशन बनता नहीं है एज सच। होता है ना टॉप 5 की अगर बात की जाए, जो आज कमेंट्स भी हम देख रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं भाई अकील जाएगा, कोई कहता है वजीहा जाएगी, कोई कहता है साइमा जाएगी, ये कुछ ऐसे नाम है जो प्रोमिनेंट है। उसमें फिर नुमान का नाम मैंने सुना नहीं है कभी भी, नहीं। तो दानिया के लिए कंपटीशन है भी नहीं, दानिया का फिर उनको भी तो नाम नहीं टॉप पता 5 ना, पे आ उनको रहा तो नहीं होता पता है। ना बाहर किसके नाम आ रहे हैं, हाँ, उसको तो नहीं पता। तो वो लेकिन अपनी ये बस भी एक होता है एफर्ट्स ना कर कि रही यार है। आपको होता है कि यार ये शरीफ बंदा है, ये मासूम बंदा है, इसको पहले टारगेट कटाओ। करो, नहीं इसको टारगेट करो, हाँ। तो ऑब्वियसली आपको सामने से जवाब भी नहीं मिलेगा और आप ऊपर से ना डोमिनेट कर लोगे। ये भी रीज़न हो सकता है, हो सकता है। जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अनम को भी ज़्यादा करते हैं, नुमान को भी ज़्यादा टारगेट करते हैं। पहले आपके जो लोग थे, ईमान जी को भी थोड़ा करते थे, मानी को भी थोड़ा करते थे, मानी को तो इतना नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ें होता है कि आप देखते हो कि यार ये वो है तो उसको करो। अच्छा, फिर जो टास्क से हम निकल के फिर उस बात पे आते हैं कि बादशाह सलामत ने अथॉरिटी उन लोगों को दी है जो अब तक वज़ीर नहीं बने, कि उन्हें घर चलाना है अपनी मर्ज़ी से और उनकी अथॉरिटी होगी। तो उस पर मुझे एक चीज़ लगी कि हमना साइमा से कहती है कि आप साइमा ये बताएं कि डिनर के अलावा आप कौन सी ऐसी ड्यूटी जो कर सकती हैं। फिर उसके पीछे रीज़न ये होते हैं दो हाँ। तीन, ठीक है, जो शुरू होती है कि
सब म्यूचुअली डिसाइड करके वही करते हैं कि डिनर में दानिया और साइमा होंगे, लंच में बिलाबला होंगे। दानिया तो मना कर दी थी मैं साइमा के साथ करूँगी। पहले साइमा मना करती है कि असलान नहीं चाहिए मुझे, कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये वो, और मेरी मर्जी, मुझे ये इसको ये रखना है। दानिया सही हो सकती है। अंदर जाके जब अनाउंस करते हैं दानिया कहते हैं नहीं मुझे उसके साथ नहीं करनी। तो अब मसला ये आ रहा था कि भाई दानिया को लोग चाह रहे थे कि दानिया डिनर में हो, ठीक है, लेकिन साइमा को दानिया को साइमा के साथ नहीं करना था। सही बात है। तो इसलिए हुमना ने पूछा कि भाई आप कुछ और क्या ड्यूटी कर सकती हैं ताकि अगर आपको डिनर से हटा दें तो दानिया चली है। ठीक वाला चक्कर था। इस पर साइमा कहती है, साइमा बड़े प्यार से पहले तो बोलती है कि भाई जान बोलती है कि मैं कुछ और नहीं कर सकती, जान मुझसे मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर वही होता है कि भाई नहीं आप उसी का सवाल फिर जब हुमना पे थ्रो होता है, आप बताएं आप क्या कर सकती हैं इसके अलावा। तो हुमना कहती है कि मैं तो ड्यूटी से खुश हूँ, तो कहती है मैं भी खुश हूँ। तो मतलब ये देखने वाली बात होती है, एज अ थर्ड पर्सन हमें पता चल रहा होता है कि साइमा उसी की गेम उसी पे प्ले कर रही है, और हुमना इसमें थोड़ी सी नजर आ रही है कि भाई तुम क्या पूछ के आ रही हो, वही तो तुमसे पूछा जा रहा है, तुम भी तो जवाब नहीं दे रही हो। तो यहाँ पर साइमा बड़ा मैं कहूँगा वेल प्लेड कि हुमना को वो भी पता ही नहीं चला कि हुआ क्या कि जब बादशाह समद ने बोल दिया कि जो वजीर नहीं बने उन्होंने अब संभालना है, ठीक है, तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि साइमा और दानिया होने हैं, ठीक है, तो दानिया को चाहिए कि भाई माने, दानिया को मानना चाहिए ना कि दानिया के हाथ में कंट्रोल तो नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगी। तो लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो उसको हटा के फिर माही कहती है मैं कर लूँगी और कल से ये वो। तो साइमा को फिर हटाना तो बनता नहीं है ना कि यार आप खुद एक समझो सभी वजीर हैं ये सारे बने हुए, सही है, तो उसकी क्या गलती है, वो क्यों हटे। फिर एक और थोड़ा सा एक और डेडलॉक आता है कि जब माही की एक बात मुझे लगता है कि यार ये तो सही बात है भी और सही बात नहीं भी है, वो ये है कि माही ने सुबह ड्यूटी दे दी होती है, फिर ये डिसीजन होता है सबको बैठ के कि भाई अब ड्यूटी चेंज है। तो माही कहती है भाई एक तो मेरी डबल ड्यूटी तुम कर रहे हो और दूसरी चीज़ मैं थक चुकी हूँ, तो आज मुझे रहने दो, कल कर दो। तो कभी कभी ये भी फीलिंग आती कि नहीं यार उसने जैसी भी हालत है कर लेना चाहिए काम। फिर ये भी तरस भी आता है कि नहीं यार ये तो उसको मसला है, दर्द है। कोई भी चीज़ अब बीच से चेंज करेंगे ना कि यार मैं आधा हमारा रिव्यू हो जाए, फिर मैं बोलूँ कि यार अब इसके अंदर स्विच कर दो, अब कुछ करते हो, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो अपना पार्ट ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं दोबारा से बोलूँ। तो वही वाली बात है कि अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई करनी है तो आप कल सुबह से करो, जब नया दिन स्टार्ट हो तो आप तब से करो। बीच से करोगे तो ऑब्वियसली किसी ने आधी ड्यूटी कर ली है कि जिसकी रात की थी वो बोलेगा फारिग, रात वाले वैसे भी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, रात की थी, सुबह में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर चेंज होकर उनकी सुबह की लग गई तो वो पूरा दिन फारिग। तो आपको दिन ही स्टार्ट ही नए उससे करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि चलो बंदा कर भी ले, लेकिन वही बात है कि हालत जिस तरह से टास्क में हुई है सबकी, तो उसमें फिर आप सामने से किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते नहीं करो। चलो वो समझ आता है कि यार सबकी हालत टाइट हुई है, मोस्टली जो लोग खेल रहे थे, तो आप होता है कि यार दूसरा भी बोलेगा यार मेरी भी तो हुई है, मेरी भी तो हुई है। लेकिन माही की बात वो सही थी कि यार अपना कि मैं सुबह वाली ड्यूटी अपनी कर चुकी हूँ, तो मैं रात में अब ये कर रहे हो तो मुझे कल से स्टार्ट कर रहा हूँ ना यार, ठीक है। उसके बाद सेंस बनती थी, लेकिन उस पर भी बड़ा इशू होता है, चीज़ होती है। फिर ये होता है कि अयाज वो लोग बाहर बैठे होते हैं तो उनको वही चीनी वाली कॉन्वर्सेशन वापसी चली होती है, तो मेरे ख्याल से अयाज, दानिया और असलान होते हैं, तो अयाज कहता है कि भाई साइमा का बैग चेक कर लेते हैं, तो इसमें जाके कहीं ना कहीं होगी। असलान से बोलते क्या फिर वही बोलेंगे कि पर्सनल बिलोंगिंग आप चेक कर रहे हो, चीज़ करें। क्योंकि मेरे ख्याल से होती है कि दानिया कहती है कि यार वजिया बड़ी अपसेट है चीनी को लेके, और वो कह रही है कि यार जो थोड़ी सी उन्होंने छुपाई थी वो नहीं देगी, लेकिन दानिया कह रही है यार देनी तो चाहिए, ऑब्वियसली भी चाय बनी है चीज़ होगी। तो वही हो रहा था कि भाई फिर बाकी को ढूंढा जाए क्या एक्चुअल में अपसेट थी, किसी बातें हो रही थी पता नहीं, मतलब था तो सबको ही ना कि यार वो चीनी कहाँ है बाकी ऑब्वियसली, और ये अगर हमारी है तो फिर ये भी अगर हम दे दें बाकियों को तो फिर वो क्या होगा। लेकिन दानिया की वो वाली बात सही थी कि यार फिर पता आपको है नहीं किसने छुपाई है, तो आप बाकियों के साथ इनजस्टिस करोगे ना अगर आप खुद तक रख लो ये चीनी और दूसरों को ना मिले। बिल्कुल। दानिया जो है वो अयास के साथ बैठी होती है और वही नुमान के हवाले से बातचीत हो रही होती है कि भाई क्या उसका मकसद था, जो साइमा का जो पूरा सीन हुआ था कि मैंने नहीं कहा था, वो नोमी का ही आइडिया था कि भाई साइमा पे बोलते हैं और साइमा को ही टाइटल देते हैं। तो मेरे ख्याल से अयास को बैठा के सुनाना इसलिए चाह रही थी कि वो बात जो है वो शायद नुमान तक पहुँचे या किसी और तक पहुँचे कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी और वो मुझे ग्रुप का हिस्सा बना रहा है। तो क्लैरिफिकेशन दी जा रही थी। हमें सच्चाई का जैसे मैंने पहले कहा था नहीं पता कि नुमान ने जो है वो बात की है या फिर दानिया ने की, क्योंकि दोनों की एक साथ फुटेज हमें नहीं दिखाई गई है। तो इस पर बात चल रही है। अनकट में होगा, लोगों को पता होगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल कि यार नुमान सही होगा। इतना वो नहीं करता पीठ पीछे किसी को, ना स्ट्रैटेजी बनाते हुए देखा है। अगर किया है तो बहुत बड़ा आई ओपनर होगा हम तमाम के लिए कि भाई वाह क्या एक्टर है, लेकिन अभी तक तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। अभी प्रोमो पे आ जाते हैं। पहले तो बोला टास्क लास्ट ईयर भी हुआ था और पता नहीं हमला की चीख से मुझे लगा कि हमला शिप से हो जाएगी उसके अंदर, अब पता नहीं, ये तो टास्क में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद आप क्या होता है यार, एक तो वही मसले हैं, वजीर नहीं है घर पे और सबको टास्क देंगे। मेरे ख्याल से हुमना को गार्डन साफ पहले जुनैद बोलता है हुमना को भाई गार्डन साफ करना, फिर अनम को भेजता है। गलत बंदी को भेजा हुमना के पास। अनम जाती भी है यार, अनम क्यों जा रही है? अनम क्यों जाती है? बोले भाई तुम खुद करो जाके, वो मुशीर थोड़ी ना अनम। और मतलब जिसका डर था वही हुआ, आप गए और वहाँ पर जलील होकर आ गए, बेइज्जती करवा ली अपनी, और आप सामने से कुछ बोल भी नहीं पाए। हुमना को आप मतलब कुछ कह भी नहीं पाए। कौन समझाए?
हम यही कहते हैं अनम की इज़्ज़त अनम के अपने हाथ में। आप लोग जितना भी कह लें कि अनम बुली हो रही है, हो रही है ना, वो खुद अपनी वजह से बुली हो रही है, वो चाहे तो एकदम चुप करा सकती है ना। अगर जैसे मुझे आप लोग बुली कर रहे हो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, अनम नहीं कर रही। हाँ, तो अनम ब्लॉक नहीं कर रही ना, अनम को जिंदगी रियल लाइफ में ब्लॉक करना चाहिए उन्हें कि भाई बस तुम मेरे लिए एग्जिस्ट। वैसे अकील ने कहा था ना कि आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल अच्छा था। वैसे साइमा कहती है कि मुझे आपको एनर्जी नहीं है, वैसे अनम को कुछ बोलना चाहिए। माइट बी पॉसिबल जब अनम अगर निकलती है, विनर होके निकलती, जैसे भी निकलती है, उसके बाद उसके लिए एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक सीख होगी। अगर सीख जाती तो अच्छी बात है, नहीं मेरे ख्याल से अगर वो एंड तक इस चीज़ को उस पर काम नहीं करती ना, तो विनर होना डिजर्व नहीं करती, सीधी सी बात है। अगर ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ों पे कमियों पे काम नहीं कर रहे, उनको ओवरकम नहीं कर रहे, तो फिर आप नहीं डिजर्व करते। अगर आप कर लेते हो, चेंज आता है, आप चीज़ें सीखते हो और अपने आप अडेप्ट करते हो अकॉर्डिंगली, तो फिर चलो। कभी मुझे वैसे तक घर पे कोई ऐसा जेन्युइन दोस्त नहीं है अनम का जो कि उसे बताया कि भाई शट चले अप, गए कॉल ना, दो। आउट हो गए। कौन था वो? अच्छा एकदम से भूल गया मैं, सॉरी। हाँ, बाकी आपका चीनी पे पट्टा चला है। चीनी पे पड्डा चल रहा है। अब सीन हो गया, इल्ज़ाम लग चुका है साइमा पे। वजीहा ने लगा दिया। वजीहा ने सोचा भी नहीं किस पे इल्ज़ाम लगा वजीहा दिया ने भाई। बोला कि यार जो इतना चीनी चीनी करती थी हर वक्त, जेब में चीनी होती थी, हर चीज़ होती थी, वो कुछ बोल के नहीं थी चीनी में। वैसे आपस की बात है, शक जाता है। अगर आप पहले से ही जेब में चीनी ले लेके घूम रहे हो तो आप पे शक जाएगा। ऑब्वियसली हाँ। क्योंकि साइमा को कहते भी ना सब, और बड़ा दिल गुर्दा चाहिए साइमा को बोलते हुए कि चीनी चोर आप हो। और बड़ी बात है वजीहा ने ये बोला। आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा खुल रहे हैं लोग, बातें करना शुरू हो गए हैं साइमा से डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ है। तो बस अब अच्छा, ये सामने का अगर मैं वजीर हूँ तो चीनी मैं रखूँगी, तो क्या बादशाह ने ऐसा कुछ कर दिया कि अब एक वजीर है और क्या पता नहीं पार्ट ऑफ वजीर हूँ या वन ऑफ वजीर हूँ मैं? नाश्ते का टाइम लग रहा था वो, और नाश्ते में तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी कोई वजीर बनाएंगे नहीं, मतलब वन ऑफ द वजीर। वन ऑफ द वजीर हूँ तो मेरे ख्याल वजिया नहीं है ना, वजिया से कह रही थी, वजिया तो वजीर नहीं है। हाँ सही से सही, वन ऑफ द वजीर है वो। ठीक है, फिर बनता है कहना, पावर है उसके पास। तो अगर अच्छी बात है अगर साइमा भी चीनी की कस्टडी ले रही है तो मास मैन क्या किसी का बाप भी नहीं ले सकता उससे चीनी। तो एआर वालों साइमा से लेके लिखाओ। ये अब देखते हैं क्या होता है। पड्डा एक नया होता है, टास्क भी होता है, चीज़ होती है, कल देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं सही होता। बात है। मांग लें फिर क्या मांगे? तो ख्वातीन हजरात हमारा यार मांगने से पहले लोगों को बोलेंगे भी कि काटा ना, मुझे काटा अच्छा नहीं था। मतलब जब हमारा शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल से तमाशे के दौरान भी कोई हमारे 3,000-2,500 सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी तो अच्छी बात है। अगर आप पसंद कर रहे हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत से ऐसे थे जो कि वीडियोस देखते थे और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो बोलते भी थे कि यार मुझे तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, तो अब मुझे सब्सक्राइब किया आपके बोलने पर, तो अच्छी बात है करें। क्योंकि अभी भी 92% आपके ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं, 92% सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 10% ने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 92% जो है वो एवं ही आते हैं, एवं निकल जाते हैं। क्या कर रहे हैं ना आप कोई कमेंट कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कोई तारीफ ही कर दें, कोई क्रिटिसाइज ही कर दें, चले फीडबैक गलत बात है ना। सब्सक्राइब तो करें ना, सब्सक्राइब करने में क्या जाता कर है? दें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा, और बाकी कल का सीन बताएं, क्या हम लेट आ रहे हैं या सुबह आ रहे हैं, या आप बताएं। का पता नहीं, मेरी बता दें टाइम बताऊँ। फ्लाइट मेरी रात की फ़्लाइट है, हाँ ठीक है, तो मैं वहाँ पे लैंड करूँगा लाहौर लेट से थोड़ा, फिर ऑब्वियसली लैंड करके फिर निकलने में, घर पहुँचते हुए टाइम लगता है, फिर वहाँ पे फैमिली है तो उनके साथ भी टाइम लगता है, फिर तमाशा देखना होगा, ठीक है, 1 घंटे का वो लग जाता है, तो तकरीबन 2-2:30 बज जाएंगे देखते देखते। तो माइट भी पॉसिबल 2, 2:30, 3 बजे के बाद हम लाइव आ रहे हो, ठीक है, और माइट भी पॉसिबल हम सुबह सवेरे 9 से भी पहले, सुबह मुझे 9 बजे फिर निकल जाना है काम से, ठीक है, तो जो कुछ भी आने वाला है ना वो रात के 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में आने वाला है। बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए भी, मुझे पता है, लेकिन बहुत ही ऑड टाइम है, इसलिए माजरत हमें लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है किस टाइम पे। हो सकता है कि शायद हम रिकॉर्ड कर लें, चला सुबह 11-12 बजे भी चला दें, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं। सही है, तो इसलिए पहले से आपको हमने कम्युनिटी पे नजर रखिएगा, कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी पे, बिल्कुल कम्युनिटी पे नजर रखिएगा, वहाँ कुछ ना कुछ अनाउंस हम कर देंगे। आपने ही बस कमेंट करना है, क्योंकि मैं स्टैंड बाय पे रहूँगा, आप जैसे ही देख लेंगे तमाशा हम लाइव कर लेंगे उसको, ठीक है। अगर आप में से कोई कराची में रहते हुए फ्री है और कल रात आके हुसैन के साथ करना चाहते हो, ये भी ऑप्शन है। हाँ यार, ये भी बता दो अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, और लेकिन आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा आप PR टीम से नहीं है। आगे तारीफ करके चले गए तो मैं शक्ल देख रहा हूँ, फिर तो पक्का बायस हो जाएंगे हम। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मिलूंगा, बाय बाय।